कि आप सभी जानते हैं ये है बार्बी का घर। बार्बी की आंख खुल जाती है क्योंकि बार्बी ने चिंकू को स्कूल भेजना होता है और केन को ऑफिस भेजना होता है। बार्बी देखती है कि सुबह का टाइम हो चुका है और केन और चिंकू लेट हो रहे हैं। बार्बी परेशान हो जाती है कि मेरी आंख इतनी देर से क्यों खुली है। बार्बी कहती है चिंकू बेटा उठ जाओ, आपने स्कूल जाना है और लेट हो चुके हो, मेरी आंख नहीं खुल सकी। यहाँ पर चिंकू का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता स्कूल जाने पर। चिंकू को बार्बी ज़बरदस्ती उठाती है। चिंकू कहता है अगर मैं आज छुट्टी कर लूँ। बार्बी कहती है बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे एग्जाम्स हो रहे हैं और तुम्हें तो टीचर बहुत ही ज़्यादा मारेगी। और बार्बी बताती है तुम्हें पता है रात को तुम्हारा भाई बबलू डर गया था, उसने एक डरावना सा ख्वाब देखा था। मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ, तुम अपने भाई के पास जाओ। यहाँ पर चिंकू अपने भाई बबलू के पास आ जाता है और बबलू जाग रहा होता है। बबलू सारी बात रात की चिंकू को बताता है। कहता है चिंकू भैया तुम्हें पता है रात को मुझे कोई उठा के ले गया था। चिंकू कहता है बबलू वो तो एक ख्वाब सा था और तुम तो डर गए हो, देखो अभी तुम हमारे पास हो और मैं तुम्हें झूले दे रहा हूँ। चिंकू बबलू की बात को बुलाने के लिए उसको अपने साथ खेलने में मसरूफ़ कर देता है। कहता है बबलू आओ हम यहाँ पर झूले की तरफ जाते हैं और मैं तुम्हें अच्छे से झूले देता हूँ। बबलू कहता है ठीक है भैया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर चिंकू और बबलू झूले में बैठ जाते हैं और वो दोनों झूले ले रहे होते हैं। बबलू तो बहुत मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि उसको बहुत ही मज़ा आ रहा होता है। बबलू कहता है भैया मुझे कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ, मुझे तो कहानी सुनने पे बहुत ही दिल कर रहा है। इस झूले में बहुत ही मज़ा आ रहा है, जैसे मैं कहीं बाहर आया हुआ हूँ। चिंकू कहता है कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ रोज़ाना ऐसे ही खेला करूँगा, बस तुम रोया नहीं करो जब तुम। यहाँ बंटू को कहानी सुनाई जा रही है। छोटी बच्ची मीरल की है जिसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी और वो अपने पापा के साथ अकेली इस घर में रहा करती थी और वो अपने पापा के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। मीरल सूरत में अच्छी खासी ना थी लेकिन सीरत में वो आला दर्जे पर थी। उस दिल की बहुत ही अच्छी थी, वो सबका ख्याल रखती थी। मीरल के पापा को गांव से बाहर शहर में काम करने के लिए जाना पड़ता था, इसलिए थे और मीरल घर में बोर हो जाती थी। दिल ही दिल में अपनी मामा को याद करती थी और रोती थी कि वो बहुत ज़्यादा तन्हा हो चुकी थी और वो क्या कर सकती थी। मीरल के पापा शादी कर शहर से उसके लिए नई मामा लेकर आते हैं जो कि मीरल से बहुत ही मोहब्बत का इजहार करती हैं और मीरल का ख्याल रखती हैं। मीरल भी अपनी मामा को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसके लिए इस घर में कोई तो होगा जो उसका ख्याल रखेगा। वो मीरल से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत का इजहार करती हैं और उसका ख्याल रखती हैं और उसको अकेला नहीं छोड़ती, उसके खाने पीने का भी ध्यान रखती हैं। तरह 1 साल के बाद मीरल की नई मामा जायशा अपने एक बच्चे को जन्म देती है। जायशा भी एक बेटी को ही जन्म देती है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है और उसका नाम हीर रखा जाता है। मीरल भी अपनी नई बहन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और उससे मोहब्बत का इजहार करती है। देखते ही देखते हीर बड़ी हो जाती है और जायशा का ध्यान मीरल की तरफ से हट जाता है। वो हर वक्त हीर को ही तवज्जो देती रहती हैं और मीरल पर दिन ब दिन जुल्म की इंतहा करती रहती है और मीरल उसके डर की वजह से अपने पापा को कुछ भी नहीं बताती थी बल्कि उनका जुल्म और सितम बर्दाश्त करती थी। जायशा मीरल से पूरे घर के काम करवाया करती थी और उस पर जुल्म और सितम किया करती थी और अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत किया करती थी। मीरल हीर से मोहब्बत भी करती थी लेकिन फिर भी हीर उससे बुरा बर्ताव रखती थी और उसको धक्के मारकर गिरा देती थी। जायशा और हीर जिधर भी जाती वो मीरल को साथ लेकर नहीं जाती थी, वो मीरल को घर में बंद करके जाती थी। एक दफ़ा मीरल को एक जादुई लिपस्टिक मिली जिससे मीरल इंतहाई खूबसूरत हो गई और उससे तो उसकी ज़िंदगी ही बदल गई क्योंकि वो जादुई लिपस्टिक मीरल के घर के सारे काम चुटकियों में ख़त्म कर देती थी और मीरल अय्याशी से घर में रहा करती थी और अच्छे अच्छे खाने खाया करती थी और घर का काम वो जादुई लिपस्टिक कर दिया करती थी।
ज़ायशा और हीर मीरल को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, मगर वो जादुई लिपस्टिक के ज़रिए ना पहुंचा सकी और उन दोनों को ये घर छोड़कर जाना पड़ा और मीरल अपनी ज़िंदगी में मगन हो गई। बबलू कहता है भैया भैया बहुत ही मज़ा आया है, ऐसी कहानी मुझे रोज़ाना ही सुनाया करो। यहाँ पर चिंकू कहता है जी बिल्कुल, मेरे पास जब भी टाइम होगा तो मैं तुम्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ रोज़ाना सुनाया करूँगा। और इस कहानी से हमने ये सीखा है कि किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए। जैसे मीरल है बिल्कुल वैसे ही हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। बबलू तुम भी ऐसे ही होना, तुम किसी का दिल नहीं दुखाना, तुम मीरल की माँ की तरह नहीं होना, बल्कि हमें सिर्फ मीरल की तरह होना चाहिए जैसे उसको जादुई लिपस्टिक मिली है। ये सिर्फ अच्छे लोगों के लिए है। कैन अपनी आंखों को मलते हुए देखता है कि बबलू तो बिस्तर पर नहीं है। वो डर जाता है, कहता है बारबी बारबी बबलू गायब हो गया है, बबलू का ख्वाब सच तो नहीं हो गया। लेकिन जब वो बाहर देखता है कि बबलू और चिंकू दोनों झूले ले रहे हैं, वो चिंकू को डांटने लग जाता है कि तुम ऐसे बबलू को उठा लाए हो, मैं तो डर गया था कि कोई बबलू को उठा के ले तो नहीं गया। यहाँ पर कैन अपने जूतों की तरफ आ जाता है, वो जूते पहनने लग जाता है और मुंह हाथ धोने जा रहा होता है। यहाँ पर उसके ये चप्पल पड़े हुए होते हैं क्योंकि अब वो सुबह नाश्ता करने के लिए रेडी हो रहा होता है। कहता है अपने भाई का ख्याल रखना, और अब वो मुंह धोकर आ चुका है और वो दीवान पर आकर बैठ जाता है। चिंकू कहता है पापा पापा आप बबलू को थोड़ी देर संभाले, मैं टीवी देख लूं। यहाँ पर चिंकू बबलू को अपने पापा को दे देता है, कहता है पापा पापा अब आप बबलू का ख्याल रखें और मैं थोड़ी देर टीवी देख लूँ, सुबह से मैं बबलू के साथ खेल रहा हूँ। यहाँ कैन बबलू को झूले देता है, कहते हैं बबलू बेटा अब बताओ तुम कैसे हो, अब तो तुम्हें डर तो नहीं लग रहा। यहाँ पर चिंकू भागे भागे अपने टीवी के पास आ जाता है और बेड पे उल्टा हो गए टीवी देखने लग जाता है। कहता है ये कार्टून तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं और इस कार्टून को तो मैं मिस ही नहीं कर सकता, रोज़ाना मैं इन कार्टून का वेट कर रहा होता हूँ। अभी थोड़ी देर कार्टून देख लूँ, फिर मम्मी आ जाएंगी और नाश्ते के लिए बुला लेंगी। यहाँ पर बारबी खाने का टेबल लगा रही होती है क्योंकि वो नाश्ता रेडी कर चुकी होती है। साथ ही बारबी भी बैठ जाती है, जो चीज़ उसने बनाई होती है जल्दी जल्दी टेबल पे रख रही होती है क्योंकि कैन और चिंकू दोनों लेट हो चुके होते हैं। बारबी कहती है जल्द जल्दी इनकी पसंदीदा चीज़ें रख लूँ। बारबी डोनेट वगैरह रखती है, पिज़्ज़ा रखती है। फिर उसके बाद बारबी कहती है ये तो चिंकू का बहुत ही फेवरेट है, वो तो इसको जल्दी से देखेगा तो पागल ही हो जाएगा और इसको खाने लग जाएगा। और बारबी साथ टाइम को भी देख रही होती है। चिंकू को सुबह खाने में चिप्स बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं, इसलिए बारबी ने इसके लिए चिप्स वगैरह भी बनाए होते हैं। बारबी कहती है जल्दी जल्दी करूं इससे पहले कि कैन ऑफिस से लेट हो जाए, और कैन को जब डांट पड़ती है तो फिर वो मुझे भी डांटेगा। यहाँ पर वो बर्गर वगैरह भी रेडी करती है क्योंकि बारबी को सुबह बर्गर खाना बहुत ही पसंद है और सारी चीज़ें भी बारबी अपने टेबल पे रख रही होती हैं और साथ टाइम को भी देख रही होती है। कहती है बाप रे बाप आज तो मुझसे गलती हो गई है, रात को बबलू नहीं सोया था तो तब ही मेरी आँख नहीं खुली, वरना आइंदा ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ।